श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह का माहौल है। इस दिन प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बारे में हमने बात की राज्य के स्कूल शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। सर, 22 जनवरी को अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर बहुत उत्साह और आस्था देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के शासन स्तर पर इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं उस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए? ये ऐतिहासिक पल ऐतिहासिक होगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि प्रभु राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है। मुझे लगता है कि अयोध्या के बाद अगर सबसे बड़ा उत्सव कहीं पर मनाया जाएगा तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में नवोदय रामायण होती है। हमने तय किया है कि हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिला स्तर पर, हर संभाग स्तर पर जितने बड़े पॉन्ड्स हैं, जितनी बड़ी नदियां हैं, सब स्थानों पर रामलला की आरती हो, माँ गंगा की आरती हो, वहाँ पर दीपोत्सव हो, वहाँ पर फटाके फोड़े जाएं। तो शासन के स्तर पर भी छत्तीसगढ़ की 5000 रामायण मंडलियों को हमने सहायता देकर कि उस दिन 22 तारीख को हर जगह पर राम धुन हो, प्रभु राम का गुणगान हो और प्रभु राम के आगमन का उत्साह के साथ में स्वागत हो। इसके लिए 20 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम राम मंदिर के इतिहास को लेकर पुलिस ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम हम करवा रहे हैं और लगातार ये 22 तारीख को लगभग छत्तीसगढ़ के हर स्थानों पर छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से, समाज के सहयोग से हम बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में 22 तारीख को भी कर रहे हैं। माँ कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में भी एक बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जितने प्रतिष्ठित मंदिर हैं, सब मंदिरों में भी बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, इस बात की हमारी कोशिश है। सर, एक बात और है, जैसा भी आपने कहा कि भगवान रामचंद्र जी को छत्तीसगढ़ का भांजा माना जाता है, छत्तीसगढ़ उनकी ननिहाल है, तो इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है और इस अवसर के लिए वो अपनी सहभागिता निभाने के लिए भी काफ़ी आतुर और उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ से लोगों ने जो है वो चावल भेजे हैं, सब्जियाँ भेजी हैं, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों में जो उत्साह है कि क्योंकि प्रभु राम का ये ननिहाल है, मामा घर है, तो प्रभु राम को यहाँ के चावल निश्चित रूप से आनंद देते होंगे और इसलिए यहाँ के 3000 टन चावल यहाँ से भेजा है। यहाँ से हजारों टन सब्जी जा रही है और यहाँ से सत्य साईं हॉस्पिटल से भक्तों की सेवा करने के लिए 20 डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ की टीम भी यहाँ से गई है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम छत्तीसगढ़ का जो भी नागरिक प्रभु रामलला के दर्शन करना चाहेगा उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी और इसके लिए हमने इस वर्ष 20,000 लोगों को भेजने की योजना बनाई है और उस योजना पर भी आने वाले समय पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो उत्साह देखा जा रहा है, यहाँ का हर व्यक्ति अयोध्या जाना चाहता है, परंतु वहाँ की भी एक मर्यादा है कि पूरे देश के लोग वहाँ जाएंगे, रोज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ व्यवस्थित तरीके से लोग जा पाएं, इसको भी हम ध्यान में रखकर बाकी सब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सर, आपने ये जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ शासन लोगों को अयोध्या में जो है वो दर्शन कराएगा और इसके लिए मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, रामलला दर्शन यात्रा जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और क्योंकि आप संस्कृति और धर्मस्व मंत्री के साथ पर्यटन मंत्री भी हैं और इस योजना का जो पूरा जिम्मा है वो पर्यटन विभाग ही उठाएगा, तो इसके नाते बताइए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि आकाशवाणी के हजारों लाखों श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं वो कि किस तरह की ये योजना होगी और किस तरह से उन्हें शासन से सहयोग मिलेगा दर्शन करने के लिए। प्रति सप्ताह यहाँ से एक ट्रेन जाएगी। उस ट्रेन में सभी जिलों से जो लोग जाना चाहते हैं उनसे फॉर्म भरवाए जाएंगे। उनसे फॉर्म भरवाने के बाद में जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले भेजा जाएगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको एक सहायक भी उपलब्ध करवाया जाएगा
जो अपने साथ में ले जा पाएंगे उनको भी सुविधा मिलेगी, जो विकलांग होंगे उनको एक सहायक की सुविधा मिलेगी, और साथ में उनके रहने खाने, यहाँ से जाने से लेकर वापस यहाँ आने तक के लिए उनकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। उनके डॉक्टर की व्यवस्था भी होगी, डॉक्टर भी यहाँ से साथ में जाएंगे, साथ में उनके भोजन की व्यवस्था भी होगी, और रामलला के दर्शन करवाकर वहाँ से उनको वापस लाएंगे। क्योंकि हम जो बना रहे हैं उसमें एक और है कि क्योंकि अयोध्या में इतनी भीड़ होगी, इसलिए वहाँ पर रेलवे के ट्रैक खाली मिलना, इसलिए हमने उसमें ये भी जोड़ा है कि हम बनारस में भी लोगों को काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करवाएंगे, और कहीं अगर संभव हुआ तो हम प्रयागराज में भी उनको डुबकी लगाने का अवसर हमारे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको मिल सकता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक पल है और पूरे देश में इसको मनाया जाना चाहिए, तो उनके आह्वान पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जो भी मंदिर हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, वहाँ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी इसमें सहभागिता निभाने की अपील की है और आपने भी कई मंदिरों में राज्यपाल महोदय जी के साथ में इसमें भाग लिया है। इसके बारे में बताइए कि छत्तीसगढ़ में मंदिरों का और तीर्थ स्थानों का जो स्वच्छता अभियान है वो कितने जोर शोर से जारी है। छत्तीसगढ़ का हर श्रद्धालु, हर आम आदमी और जो भी सनातन को मानता है वो सभी लोग मंदिरों की, मोदी जी तो वैसे भी पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर एक उन्होंने ऐसा संदेश दिया कि आज बच्चे बच्चे के मन में साफ सफाई के प्रति एक भावना पैदा हुई है। उन्होंने मकर संक्रांति से लेकर रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक सबसे आग्रह किया है कि जो हमारे आसपास में मंदिर हैं उन मंदिरों की हम साफ सफाई करें। जब मुख्यमंत्री साफ सफाई के लिए निकलेंगे, राज्यपाल निकलेंगे, मंत्री निकलेंगे, विधायक निकलेंगे, तो आम जनता में और उत्साह आएगा। और पूरे छत्तीसगढ़ में यह अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। आज हम देखेंगे तो अयोध्या में अगर प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है तो उसके पीछे भी अगर किसी व्यक्तित्व का हाथ है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के हजारों साल के इतिहास में, 500 साल के संघर्ष में हम लोग, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमारी आंखों के सामने प्रभु रामलला फिर से आ रहे हैं और वो प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हम पूरा देश पलक पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए मोदी जी के आह्वान पर तैयार है। आप भी इस संघर्ष के साक्षी भी रहे हैं और सहभागी भी रहे हैं जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो इस पल में आपको कैसा लग रहा है? और एक मंत्री के नाते नहीं पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति के नाते मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इसमें बहुत संघर्ष आपने भी किया है, तो आपको इस वक्त कैसा लग रहा है जब ये सपना सभी लोगों का साकार होने जा रहा है? हम बचपन से नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कभी लगता नहीं था कि हमारे जीवन काल में ये होगा, और जब अपने जीवन काल में जो सपना है वो सच होता है तो उसकी खुशियाँ, उसका उत्साह एक अलग होता है। वैसे भी मैं प्रभु राम का भक्त हूँ, और जो प्रभु राम का भक्त है बिना राम जी के आशीर्वाद के हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तो हमें तो अथाह खुशी है कि हमारे घर में राम जी पधार रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी इसके प्रति जो आस्था और श्रद्धा है वो श्रद्धा और द्विगुणित हो रही है कि प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और फिर से रामलला अपने घर में पधार रहे हैं। एक अंतिम बात, ये मान्यता है कि लंका विजय के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या पहुंचे थे तो वहाँ दीप जलाए गए थे, लोगों ने जश्न मनाया था दीप जलाकर। प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों से आह्वान किया है कि 22 जनवरी को वो दीप जलाएं। आप इस वक्त जो लोग इस समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे मैं अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि हम मंदिरों की, अपने आसपास के मंदिरों को सुव्यवस्थित करें, उनकी सफाई करें। साथ में उनसे ये कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक, उस कार्यक्रम में भागीदार बने, उसको देखें और अपने आप में अनुभव करें कि हमारी आंखों के सामने प्रभु रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और साथ में हम दिवाली मनाते हैं, उस दिन दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनाएं, क्योंकि दिवाली भी मनाई जाती है अयोध्या में प्रभु राम भगवान के आगमन के अवसर पर। प्रभु रामलला हमारे घर में आ रहे हैं, और जब हमारे घर में आ रहे हैं तो हमको घर घर में हम दीपक जलाएं, हम नदियों के किनारे दीपक जलाएं, हम जितने तालाब हैं उनके किनारे दीपक जलाएं, मंदिरों में दीपक जलाएं, हम फटाके फोड़े, रोशनी करें और प्रभु रामलला का स्वागत कर कर, अभिनंदन कर कर
अपने आप को धन्य माने और प्रभु रामलला का स्वागत करें। उनका आशीर्वाद हमको सबको मिलेगा और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आकाशवाणी समाचार को वक्त देने के लिए। श्रोताओं, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पावन ज्योति बुधवार 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ पहुंची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राज अतिथि गृह पहुना में अयोध्या धाम से रायपुर पहुंचे राम भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र ज्योति कलश सौंपा और अयोध्या धाम का प्रसाद भी भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी रायपुर के श्री राम मंदिर में इस ज्योति कलश को रखा जाएगा, जहां से प्रदेश भर में पावन ज्योति भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रदेशवासियों से घर घर ज्योति जलाने की अपील भी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रायपुर में हुए एक अन्य कार्यक्रम में बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम के लिए छत्तीसगढ़ से पहला जत्था 7 फरवरी को रवाना होगा। इसे दुर्ग से रवाना किया जाएगा। श्रोताओं, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के दफ्तरों में दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कर्मचारियों के भाग लेने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों के साथ ही देश भर में संचालित केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को आधे दिन का शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा, ताकि प्रदेश के लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव का आनंद ले सकें और उत्सव मना सकें। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में भगवान राम पर पहले से जारी डाक टिकटों के एल्बम का विमोचन भी किया। श्रोताओं, संस्कृति विभाग द्वारा आज शाम 6 बजे से रायपुर के पुलिस परेड मैदान में गाथा श्री राम मंदिर के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्री राम से लेकर लवकुश और अयोध्या पर हुए हमलों के 2000 वर्षों के इतिहास के साथ ही मंदिर बनाने को लेकर पिछले 500 वर्षों के संघर्ष को भी शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ को श्री रामचंद्र जी की ननिहाल माना जाता है और इसलिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ के कलाकार आकर्षक बोल और धुन में इस अवसर के लिए खास गीत भी रच रहे हैं। पेश है ऐसे ही एक गीत की झलक। रामे जी के घर पियर चाउर आए हावे, रामे जी के दर ले नेवताए हे भाचा, रामे जी के घर ले पियर चाउर आए हावे, रामे जी के दर तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में आज का यह अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। Thank you.